औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम बैक अगेन। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दोबारा ज्वाइन किया है। मेरा नाम नासिर रशीद है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हमारा आबाई कब्रिस्तान है। इसमें पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी 2021 में। तो आज मैं इस कब्रिस्तान में आया हूँ, आज शब बारात है। तो इस सिलसिले में पहले मैं दुआ कर गया हूँ और ये फूल भी डाल गया हूँ। अपनी जो मेरी बीवी थी वो फौत हो गई है 2017 में। तो इधर मेरा भाई भी है, मेरे दादा जान भी दफन है, इधर मेरा भतीजा भी है और भी रिश्तेदार हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बीवी की कब्र। तो ये मैंने फूल रखे हैं, कुछ उसके जाने वाले थे जो उनके घर होते थे। तो ये मेरी बीवी का फौत हुई थी 2017 में। तो ये मैंने शेर लिखा हुआ है कि तेरी मौत का गम मुझे आंसू में डुबो गया, तेरी जुदाई का दर्द मेरे दिल को छलनी कर गया। ये मैंने खुद ही अपना शेर बनाया हुआ है। तो ये 20 अक्टूबर 2017 में फौत हुई थी। तो इंग्लैंड में फौत हुई थी। तो इसके लिए फिर मैं दुआ करता रहता हूँ। ये उसकी कब्र है। ये मैंने 7 जगह रखी हुई है अपने लिए और इधर भी रखी हुई है, इसलिए कि इंसान ने इसी कब्र इसी जगह आना है। तो वैसे तो मेरी वालदा पसंद नहीं करती है, लेकिन मैंने ये जगह रखी हुई है अपने लिए। साइड पे भी रखी है, इधर भी, जहाँ अल्लाह ताला की हुक्म होगा, जिस जगह नसीब होगा वहाँ जो है। तो ये इंग्लैंड में फौत हुई थी, सारा लिखा हुआ है। तो 43 साल की थी। तो अल्लाह उसकी मफ़रत करे और उसके बच्चों की तरफ से भी दुआ की, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और कामयाब करे। तो ये मेरा भतीजा है जम्मुल हुसैन, अहमद हुसैन का बड़ा बेटा था। ये 8 जून को फौत हुआ है 2012 बरोज़ जुम्मा। वक्त सुबह टाइम था, पता नहीं कितने बजे, लेकिन तदफीन जो है 9 जून को हुई थी 2012 में। खुदा की तुझ पे रहमत हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हो, दुआ मेरी सदा ये तुझे जन्नत की राहत हो। ये शेर जो आम है, ये जो लिखा है हर तकरीबन कब्र पे होता है। जो मैंने ये शेर लिखा है ये मेरा अपना है। इसके अलावा मैंने भाई की कब्र पे भी अपना एक शेर लिखा, उस वक्त भी मुझे बहुत गम हुआ था। ये मेरा तजम्मुल हुसैन है, अल्लाह इसकी मफ़रत करे। मैं दुआ कर गया हूँ इससे पहले। तो ये मेरे भाई का बड़ा बेटा था। तो ये जो है 30 साल का था। हाँ जी, उम्र उसकी 31 जी, 31 2012 में फौत हुआ है। ये बड़ी ट्रेजेडी थी। फिर मेरी वाइफ जो है 2017 में हुई। और आगे जो है मेरे दादा जान है, वो मेरा भाई है। मेरे दादा जान हाजी सखी मोहम्मद हैं वाल इल्म दीन, ये जो मेरे परदादा का नाम है। तो ये 17 सितंबर 1976 बरोज़ जुमरात को फौत हुए थे, मुताबिक 21 रमज़ान। तो ये शेर भी खुदा की तुझ पर रहमत हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात हो, दुआ मेरी सदा ये है तुझे जन्नत की राहत हो, आमीन। तो ये 1976 में था। ये भी कब्रें जो है मैंने बनवाई थी उसके साथ। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई थी 99 में। जो मेरा भाई है अहमद हुसैन, ये 21 जनवरी 1999 बरोज़ जुमरात को ये फौत हुआ था, मुताबिक 3 शवाल यानी कि ईद के तीसरे दिन। और तदवीन 22 जनवरी को हुई थी 1999 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। तो फिर ये मैंने शेर लिखा था। ये है शेर तो नासिर काज़मी साहब का है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा रद्द बदल किया था। तो लिखा था, पी जा भाई की जुदाई के गम को हंस कर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। पी जा भाई की जुदाई के गम को हंस कर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। कोई भी गम है उसको अगर आप सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे भाई की कब्र है। ये भी पहले भी ये फूल फेंक गया हूँ इधर और दुआ भी कर गया हूँ। और ये शाम का वक्त है और आज शब बारात है। इसमें बाकी भी ये लोग हैं जो हमारे कबीले के हैं। तो ये जैनब भी हैं, ज़ौजा हाजी मोहम्मद सरवर हैं, ये मोहम्मद रियाज है साहब हैं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। ये भी 10 फरवरी 99 में फौत हुए थे। इसके अलावा
ये हाजी सरवर साहब हैं, ये भी हमारे दादी पुत्र हैं। उसके बाद ये भी यंग आदमी थे, हाजी मोहम्मद खलाक साहब, ये भी फौत हो गए थे 2006 में। तो यंग फौत हुए हैं, अल्लाह ताला इनमें महफूज़ करे। इसी तरह ये ताज़ीम बेगम है, इनकी भी उम्र 45 साल थी। हाजी मोहम्मद शरीफ साहब है, ये खैर अपनी उम्र के मुताबिक फौत हुए हैं। इसी तरह ये मासी जान बेगम 2018 में फौत हुई थी, ये इनकी कब्र है। तो इसी तरह ये बाकी रिश्तेदार वगैरह हैं। अब शाम का टाइम है, तो ये मेरे भतीजे की है और ये जो है मेरी बीवी की है। अल्लाह ताला इसकी महफूज़ करे और जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसकी उम्र 43 साल थी। तो सब जो इस कब्रिस्तान में दफन है, सबकी महफूज़ कराए। आज शब बारात है, यहाँ जो मस्जिद है साथ, तो अजान होती है, तो कितनी अच्छी जगह पर ये दफन लोग। तो इसलिए दफन तो आप इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ अजान होती है 5 वक्त और आगे पीछे, तो ये सुनते हैं, तो इससे इनको फिर अजाब जो तकलीफ़ होती है वो कमी होगी। तो इस वजह से यहाँ पाकिस्तान में या मुसलमान ममालिक में मैं पसंद करता हूँ। मेरी बीवी भी जो है वो इंग्लैंड में फौत हुई, तो उसकी बॉडी जो है मैं ले आया था, वीकेंड था लेकिन बस मैं ले आया था, मैंने बताया वो सारी कहानी। तो इसी तरह मेरा भाई भी इधर फौत हुआ है, भतीजा इधर हुआ है, हाजी साहब मेरे दादा जान भी इधर फौत हुए थे। उस वक्त मैं एबटाबाद में मेरे ख्याल में पढ़ने के लिए गया था या जा रहा था, ये 1976 में फौत हुए। तो ईयर 5 में या 6 में मैं था इस तरह। तो ये है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में शबान के महीने में जाते थे और लोगों की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाते थे। इसलिए जो है शब बारात जो है, ये बारात बरी को कहते हैं कि लोगों से गुनाहों से मग़फ़िरत की जाए। यहाँ तक तो बात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच है। आगे मौलवी ने जो बनाए हुए कि ज़िंदगी होगी, रिज़्क़ होगा, ये सब झूठ है। वो रात जो है शब कदर है, जिसमें असल रात वो है जो तकदीर की रात है, कदर की रात है, कदर तकदीर, उसको इन्होंने हटा के इस रात को बस पता नहीं क्या क्या बना लिया। मैं तो गोले शोले छोड़ता था इधर शुरशुरियाँ अभी भी जो साथ वो गरीब लोग हैं जो काम करने के लिए आते हैं, उसके बच्चों को मैंने पैसे दिए कि गोले शोले छोड़ो। तो ये है कि इधर ही कब्रिस्तान में आना है और यही जगह है जितनी भी चहल पहल है। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उम्मत को मना किया था कब्रों में न जाया करें, क्योंकि फिर वो उनको समझ नहीं थी। जब समझ नहीं तो लोग फिर कब्रों की पूजा करते हैं। इसलिए फिर बाद में फिर अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कब्रिस्तान में जाने के लिए भेजा, ताकि वो देखें कि उनकी मंजिल यही है। इसलिए मैंने तो पहले ही जगह रख ली। अब अल्लाह को मालूम है, लेकिन मेरी दुआ यही है कि मैं यहीं दफन हूँ। और यहाँ अजानें होती हैं, लोग सलाम करते हैं, मुसलमान मुल्क का यही फ़ायदा है। इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, हर जगह सारी कायनात अल्लाह की है। जहाँ इंसान का कोई जहाँ भी उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है वो होगा। लेकिन नेक ख्वाहिश करेंगे, नेक दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके लिए सवाब पैदा करता है। तो बहुत शुक्रिया। ये 2 वीडियो हैं, 2 कब्रिस्तानों की अलग अलग हैं। तो अगर आप लाइक करें, शेयर करें, तो ये जो शब बारात है, जो फौत हो गए उनकी मग़फ़िरत के लिए है। और रमज़ान जो है उम्मत का महीना है, जो जिंदा है वो रोज़े रखें, दुआ करें, ताकि हो सकता है अगले साल ना हो। इसलिए हर रमज़ान में लोग ख़त्म हो गए हैं, हर मोहल्ले में, हर जगह में, हर फैमिली में। इसी तरह जुम्मे से जुम्मे तक होता है। तो आप भी अपने लिए दुआ करें, वहाँ पर हैं तो यहाँ करते रहें। तो ये कब्रिस्तान जो है ये मेंटेन किया हुआ है इंशाल्लाह। ये शुरू में ये कब्रिस्तान जो है मैंने शुरू की थी भाई की कब्र, फिर वो मार्बल लगाया, फिर ये भी मार्बल मैंने लगाया। वैसे मुझे शौक नहीं है मार्बल लगाने का, मैं तो अपने पत्थरों के लगने के, चूँकि वालदा का और ये जो इनकी मेरी वाइफ की जो वालदा थी वो भी कह रही थी, तो इसलिए फिर लगा दे। वरना मार्बल की ज़रूरत नहीं है, ईंट का जो है ना 3 छोटी होनी चाहिए और निशान होना चाहिए बस। तो बहरहाल ये एक सिस्टम है, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि अब ज़ाहिर मकान भी लकड़ी के नहीं रहे या मिट्टी के नहीं रहे, इसलिए हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नीतन जो है वो नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये मैंने बनाई थी, तो फिर सारे कब्रिस्तान इसी तरह हो गए। ये सारे शुरू में हमने किए थे। अल्लाह ताला जो है अपने नेक बंदों को चुन लेता है नेकी के लिए, फिर लोग उसके लिए फॉलो करते हैं। अल्लाह के बंदे दो ख़ास होते हैं, अल्लाह चुन लेता है उनको अपने लिए, अपने कामों के लिए, तो फिर अल्लाह ताला उनके ज़रिए काम कराता है। आमीन। अल्लाह ताला तौफीक दे नेक काम करने की। आमीन। बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे या आप समझते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।